तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझने में कोई परेशानी नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद से। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले पहचान के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये होती है कि वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी कि किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ आता है तो वह जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है, ठीक है। ऐसा वाक्य जिसके अंत में, यानी कि जिसके क्रिया के अंत में, क्रिया क्या होता है, जिससे किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और उस क्रिया के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, इन सभी में से कोई एक आता है तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। या ये भी हो सकता है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ के जगह पे या है, ई है, ये है, या हूँ, ये सब भी आ सकते हैं, ठीक है। या तो ये आएगा दोस्तों या फिर ये आएगा, ठीक है। ये दोनों आ करके ये जो टेंस बनेंगे, जो हमारे वाक्य बनेंगे वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं नोट में। नोट में हमने कुछ लिखा है उसे भी पढ़ लेते हैं। नोट में हमने ये लिखा है, इस काल से यह बोध होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट काल से ये बोध होता है कि कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, ठीक है। कोई भी कार्य तुरंत समाप्त हुआ हो, यानी कि वह समाप्त हो गया हो, बीता हो, तुरंत बीता हो, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जैसे में हम देखेंगे कि कौन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कौन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, यानी कि कौन से वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकते हैं, कौन से वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं हो सकते हैं। तो देखिए जैसे में मैंने लिखा है पहला, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूँ। मैंने बताया कि वाक्य के क्रिया के अंत में यदि चुका है, चुकी है, चुका हूँ रहे तो वह जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं खाना खा चुका हूँ, इसके क्रिया के अंत में, यानी क्रिया ये है, इसके बाद से क्या है, चुका हूँ है, चुका हूँ आ गया है तो यह क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। मैंने कहा है कि चुका हूँ होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अगला है वह बाजार गया है। मैंने ये भी कहा था या तो चुका है, चुकी है, चुके हुआ है, या वहाँ पे या है, ई है, ये है, ये भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन लास्ट में है, हूँ, हो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे या, ये, ई हो सकता है, या चुका, चुके, चुकी हो सकता है, ठीक है। इतना कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन अंत में है, हूँ, हो, है में से कुछ न कुछ कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा है वह बाजार गया है, लास्ट में या है तो यह क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। तीसरा हमारा वह क्रिकेट खेला था। दोस्तों मैंने बताया कि लास्ट में आ, या, ई, ये आ सकता है, लेकिन अंत में, सबसे अंत में है, हूँ, हो में से कुछ आना चाहिए, ठीक है। था, थे, थी नहीं आना चाहिए। था, थे, थी आएगा तो पास्ट टेंस की बात होने लगेगी, ठीक है। तो यह क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, ठीक है। इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे आप इंट्रोडक्शन इसका। अब हम बात करने वाले हैं सेंटेंसेस की, जो हर टेंस में हम पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ इसमें भी दोहराने वाले हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव का डिफिनीशन इस बार लिखना बंद कर दिया है, ठीक है। इसको मैं समझा करके ही आपको बता दूंगा। दोस्तों देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंसेज में पहला हमारा जो सेंटेंस होता है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ये पहला सेंटेंस है। 4 सेंटेंसेज होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो मेन रूल है, मेन जो जड़ है यही है। रूल है हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें कर्ता को लिखना है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि वाक्य में जो कार्य को कर रहा होता है। उसके बाद से हमें हैज और हैव में से कोई एक लगाना है, और हैज और हैव कहाँ लगाना है इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होकर के कहीं भी
हैज़ का और कहीं भी हैव का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं करना है। हैज़ का प्रयोग तभी करना है जब कर्ता एक वचन हो, ठीक है। एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करना है, हैज़ का। हैव का प्रयोग कब करना है, बहुवचन कर्ता के साथ। जब कर्ता एक वचन हो तो हमें हैज़ लिखना है, और जब कर्ता बहुवचन हो तो हमें हैव लिखना है। कब, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। उसके बाद से हमें वर्ब का थर्ड लिखा है मैंने, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिख देना है। ये हमारा वाक्य बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने का प्रयास करते हैं आखिर इस रूल को लागू कैसे करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं अंग्रेजी अनुवाद। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कुछ एग्जाम्पल, नीचे मैंने लिखा है कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे इस रूल के हिसाब से, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे, यानी कि इसे लगाएंगे। तो दोस्तों पहला हमारा जो सेंटेंस है वह अपना कार्य खत्म कर चुका है, वह अपना कार्य खत्म कर चुका है। सबसे पहले मैंने बताया कि हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट इसमें वह है, यानी कार्य को खत्म करने का काम कौन किया है, वह किया है। तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले हमें बनाना है ही, और उसके बाद से दोस्तों हमें हैज़ या हैव में से कोई एक लगाना है। अगर कर्ता एक वचन है तो हैज़ का प्रयोग, यदि कर्ता बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ही क्या है, एक वचन, तो यहाँ पे हमें हैज़ का प्रयोग करना होगा। तो ही हैज़, उसके बाद से हमें क्रिया लिखना है, क्रिया ही नहीं बल्कि क्रिया का थर्ड फॉर्म भी लिखना है, ठीक है। क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, क्रिया नहीं, क्रिया का तीसरा रूप, ठीक है। तो जो खत्म करना, यही हमारी क्रिया है, खत्म करना, खत्म करना से ही बना है खत्म कर चुका, ठीक है। तो यह जो क्रिया है इसकी अंग्रेजी होगी खत्म करना का फिनिश होता है, और उसका जो थर्ड फॉर्म होगा फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड होता है। तो ही हैज़ फिनिश्ड, फिनिश्ड। अब क्या फिनिश्ड किया भाई, जो फिनिश्ड किया वही हमारा कर्म होगा, यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपना कार्य, ठीक है, अपना कार्य, फिनिश्ड हिज। दोस्तों अगर कर्ता ही हो तो अपना का अंग्रेजी, कर्ता ही के लिए अपना की अंग्रेजी हिज होती है, ठीक है, हिज वर्क, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो बिल्कुल सही होगा, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। दूसरा है हमारा सोनम खाना पका चुकी है, सोनम खाना पका चुकी है। सबसे पहले हमें कर्ता की अंग्रेजी बनानी है, कर्ता है सोनम, तो सोनम की अंग्रेजी लिख देंगे सोनम। चूँकि सोनम नाउन है यानी एक वचन है तो इसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, सोनम हैज़। उसके बाद से हमें क्रिया लिखना है, पकाना क्रिया है, पकाना से बना है पका चुकी। तो कुक मिस होता है पकाना, कुक, कुक्ड, कुक्ड, ये थर्ड फॉर्म होता है। तो कुक्ड जो होगा हमारा थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ठीक है, क्रिया का थर्ड फॉर्म। सोनम हैज़ कुक्ड, उसके बाद से कर्म लिखना है, तो खाना पका रही है तो खाना की अंग्रेजी होती है फूड, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप दे देना है। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप किसी भी सेंटेंस को रूल के हिसाब से करते हैं तो कोई भी सेंटेंस आपसे गलत नहीं होगा और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला है हमारा तीसरा, वे लोग दिल्ली जा चुके हैं, वे लोग दिल्ली जा चुके हैं। तो सबसे पहले हमें कर्ता की अंग्रेजी बनानी है, कर्ता है हमारा वे लोग, तो वे लोग की अंग्रेजी होती है दे। वे लोग से समझ में आ रहा है कि वे लोग केवल एक लोग नहीं हैं बल्कि बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत लोग हैं तो बहुवचन है, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग छोटे छोटे क्लासों में भी ये सब पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो दे बहुवचन है तो इसके साथ हम हैज़ नहीं बल्कि हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दे हैव। उसके बाद से हमें क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये जो क्रिया है हमारा जा चुका, यानी ठीक है, जाना से बना है जा चुके। तो जाना की अंग्रेजी होती है गो, और सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो गो, वेंट, गॉन में से थर्ड फॉर्म लिखना है हमें, दे हैव गॉन। और कहाँ जा रहे हैं यानी कि कर्म लिखना है, तो दे हैव गॉन टू दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से ये वाक्य भी बन जाएगा। अगला है हमारा, अगला सेंटेंस है, मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट मैंने है, ठीक है, तो मैंने की अंग्रेजी होगी यहाँ पे आई, आई।
उसके बाद से आई के साथ, आई को कभी भी बहुवचन समझा जाता है, आई के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव। अब देखना, देखना जो है हमारा क्रिया है और क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। तो क्रिया का तीसरा रूप सी सा सीन होता है। सी यस डबल ई सी मीन्स देखना, यस ए डब्ल्यू सामन देखा, यस डबल ई एन सीन मीन्स देख चुका। ठीक है, तो सीन लिखेंगे, आई हैव सीन। उसके बाद क्या देखा है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, ताजमहल, तो ताजमहल लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा वाक्य होगा बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा इस रूल के हिसाब से। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आप अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो इसी क्रम में मैं चल रहा हूँ अब निगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है हमारा निगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंसेस होते हैं जिससे किसी वाक्य को नकारने का बोध होता है, किसी कार्य को ना करने का बोध किया गया रहता है। ठीक है, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये मैंने पिछले जब टेंस पढ़ा रहे थे उसमें मैंने निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव सबका मैंने डिफिनीशन के साथ साथ आपको डिफाइन किया था। ठीक है, तो रूल के बारे में पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस के रूल के बारे में। आशा करता हूँ निगेटिव सेंटेंस अब तक आप तो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि कौन से वाक्य निगेटिव सेंटेंस के होंगे, जिसमें नहीं लगा होगा वही वाक्य निगेटिव सेंटेंस के होंगे। तो सबसे पहले रूल की अगर बात करें तो इसमें जो रूल होता है, यानी रूल जो फॉलो किया जाता है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं यानी कर्ता को लिखते हैं, उसके बाद से हैज या हैव लगाते हैं कर्ता के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी पुट दी हैज या हैव। ठीक है, सेंटेंस में। ठीक है, हैज या हैव का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार। उसके बाद से हमें नॉट का प्रयोग करना होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद से कर्म को लेकर के हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल के तौर पे कुछ सेंटेंसेस को सॉल्व करके समझेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका अनुवाद बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला जो एग्जाम्पल है, मैं दिल्ली नहीं गया हूँ। मैं दिल्ली नहीं गया हूँ, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। सो लेट्स ट्रांसलेट इट। मैं दिल्ली नहीं गया हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है, जैसा कि आप ऊपर रूल में देख पा रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के लिए संकेत किया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, यानी मैं क्या है, आई मतलब मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। उसके बाद हैज या हैव लगाना है, तो आई के साथ हमेशा हैव लगता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, आई हैव। उसके बाद नॉट लगा देना है, नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही अभी लिखना है। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट, गया है तो गॉन, गो वेंट गॉन, ये थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, हैड नॉट गॉन टू दिल्ली, यानी कि ये दिल्ली जो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। ठीक है, तो इस तरह से यह वाक्य भी बन जाएगा। अगला है हमारा, वह अपने कमरे में नहीं सोई है। वह अपने कमरे में नहीं सोई है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, तो वह यानी सोई है, लड़की है, तो वह की अंग्रेजी सी होगी। ठीक है, इसके बाद से एक वचन सी है, तो इसमें हम हैज़ लिखेंगे। ठीक है, सी हैज़। उसके बाद तुरंत बाद नॉट लगाना है, ये रूल कहता है। ठीक है, नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यानी सोई है, तो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, यानी फर्स्ट फॉर्म स्लीप, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट और थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। तो सी हैज़ नॉट स्लेप्ट, स्लेप्ट। अब कहाँ सोई है, अपने कमरे में, इन हर रूम। सी के लिए अपना की अंग्रेजी हर होती है और अपने कमरे में इतना दूरी जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इन हर रूम। ठीक है, इस तरह से ये वाक्य भी बन जाएगा। अगला है हमारा, अगला जो हमारा वाक्य है, वे सब श्याम को नहीं पीट चुके हैं। वे सब श्याम को नहीं पीट चुके हैं, यानी कि इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वे सब है, तो वे सब की होती है दे। वे सब की अंग्रेजी दे के साथ कभी भी हम हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह बहुवचन है। दे हैव नॉट, तुरंत बाद नॉट लगा देना है। उसके बाद से पीट चुकना, पीटना का अंग्रेजी क्या होता है, बीट होता है। और सेकेंड फॉर्म बीटेन, थर्ड फॉर्म बीटेन, बीटेन। सेकेंड फॉर्म दोस्तों बीट ही होता है, थर्ड फॉर्म बीटेन होता है। तो दे हैव नॉट बीटेन, किसको, श्याम को। तो ये श्याम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा, वह नहीं गई है।
अगला सेंटेंस है वह नहीं गई है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है, यानी सब्जेक्ट क्या है, वह है, यानी लड़की है तो सी का प्रयोग करेंगे वह के लिए, ठीक है। सी के साथ कभी भी हैज या हैव में से हैज लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि यह एक वचन है। सी हैज नॉट, जाना का यानी गई है, गॉन, बस इतना ही है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो यहाँ पे हम बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फुल स्टॉप दे करके इस वाक्य को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं, जो हमारा तीसरा रूप होता है। यानी कि सेंटेंसेस में जो तीसरा हमारा टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक वाक्य जिसे कहते हैं, ठीक है। रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड दो चीज़ें आती हैं प्रश्नवाचक वाक्य में, रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड, यानी कि एक टाइप का क्वेश्चन होता है फिर दूसरे टाइप का भी वाक्य होते हैं। दो टाइप के इसमें वाक्य पाए जाते हैं। तो पहले टाइप के वाक्य के लिए जो रूल लिखा है मैंने इसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद से मैं एग्जाम्पल के बारे में बता करके उसके बाद दूसरे टाइप के वाक्य के रूल के बारे में भी बताऊंगा, उसका भी एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले रूल फर्स्ट जो है हमारा, जिसमें पहले प्रकार के वाक्य आते हैं। तो सबसे पहले हमें कर्ता के अकॉर्डिंग हैज या हैव में से कोई एक लिखना होता है, यानी कि सबसे पहले हमें हैज हैव को लिखना होता है, हेल्पिंग और सबसे पहले लिखना होता है। उसके बाद से हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता का प्रयोग करना होता है। उसके बाद से हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का तीसरे रूप का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके उस वाक्य को कंप्लीट करा देते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करेंगे, कुछ करेंगे भी और समझेंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है, क्या मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, क्या मैं अपना कार्य कर चुका हूँ। सबसे पहले इसमें क्या आएगा और प्रश्न पूछने का बोध करेगा, यही है हमारा टाइप फर्स्ट का रूल। और टाइप फर्स्ट के रूल का पालन करके हम किस तरह से इन वाक्यों का अंग्रेजी बनाएंगे, देखिए। क्या मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, सबसे पहले हमें हैज या हैव में से कोई एक लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या, इसमें मैं है तो मैं के साथ हैज लगता है या हैव लगता है, हैव लगता है, तो हैव लिखेंगे सबसे पहले, इन दोनों में से कोई एक लगाना है तो हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी आई होगी, ठीक है, मैं की अंग्रेजी आई होगी, हैव आई। उसके बाद से हमें वर्ब का तीसरा रूप लिखना है, तो कर चुका है, कार्य करना, करना कर चुका है, डू, तो हैव आई डन, क्योंकि डू होता है, डू मतलब करना, डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड और थर्ड फॉर्म होता है डन, ठीक है, डू डिड डन, तो मैंने थर्ड फॉर्म लिख दिया, हैव आई डन। और उसके बाद अपना कार्य, क्या ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अपना कार्य, तो मैं के लिए अपना की अंग्रेजी होती है माई, ठीक है, हैव आई डन माई वर्क। इस प्रकार से हम प्रश्नवाचक चिन्ह को अब लगा देते हैं और ये वाक्य जो होगा बिल्कुल सही होगा आपका और फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। दूसरा है हमारा एग्जाम्पल, क्या सीता ने खाना पका लिया है, क्या सीता ने खाना पका लिया। जी हाँ, इसमें चुका हूँ है, इसमें लिया है, तो लास्ट में या है, ई है, ये है, आए, या चुका है, चुकी है, चुके है, आए, बात एक ही है, ठीक है। क्या सीता ने खाना पका लिया, तो सबसे पहले हमें हैज या हैव में से लगाना है कोई एक कर्ता के अकॉर्डिंग। तो कर्ता सीता यानी एक वचन है तो एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हैज। उसके बाद हमें सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट सीता है तो सीता लिख दिए, हैज सीता। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, पकाना का होता है कुक, थर्ड फॉर्म उसका बनाएंगे तो कुकड हो जाएगा, ठीक है, हैज सीता कुकड। और उसके बाद से क्या पकाई है, फूड, खाना, ठीक है, फूड। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इस तरह से हमारा जो टाइप 1 के वाक्य होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो आसानी से बना लेंगे इस रूल के हिसाब से, ठीक है। अगला रूल कहता है टाइप सेकंड के लिए, ठीक है, टाइप सेकंड के वाक्यों के लिए अगला जो रूल है हमारा वो रूल सेकंड है। और रूल सेकंड ये कहता है कि सबसे पहले मीनिंग ऑफ QW, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, यानी कि QW यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य शब्द होते हैं उनकी अंग्रेजी सबसे पहले बनानी है। उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी क्रिया के तीसरे रूप को लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख करके प्रश्नवाचक का चिन्ह दे देना है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह देना है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम्पल को अनुवाद बना के देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। वह कहाँ गई है, पहला एग्जाम्पल है वह कहाँ गई है। तो सबसे पहले अगर हम इसको बनाने का प्रयास करें वह कहाँ गई है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, मीनिंग ऑफ QW, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, क्वेश्चन वर्ड जो है कहाँ है, तो कहाँ की अंग्रेजी होगी वेयर, वेयर।
उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक लगाना है, तो हैज, क्योंकि यह वह क्या है, एक वचन है, लड़की है तो सी लगेगा, वेयर हैज सी यानी सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तीसरा रूप लिखना है, तो जाना का क्या होता है, गो वेंट गॉन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। मैंने तुम्हें क्यों पीटा है, ये है दूसरी टाइप का क्वेश्चन, ये है दूसरी टाइप से, ये इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। बीच में कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये सब आ जाते हैं। तो सबसे पहले बीच वाले की अंग्रेजी बनाई जाती है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी होगी वाई। उसके बाद हैज या हैव में से लगाना, तो हैव लगाएंगे क्योंकि आई है, मैंने है तो आई, बीटन होता है तो बीटेन, किसे पीटा है, यू, तुम्हें, तो यू लिख देंगे। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य। आशा करता हूं दोस्तों आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल फर्स्ट, रूल सेकंड दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी सेंटेंस को करने के लिए, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी भी वाक्य को करने के लिए आपको ये बहुत ही लाभदायक होंगे, बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। तो चलिए अब बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों के बारे में। तो अगर बात की जाए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की, तो यह जो वाक्य होता है चौथा वाक्य होता है जो अंतिम होता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। इससे, इस नाम से ही हमें ये समझ में आता है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिसमें ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है और नकारने का भी बोध होता है, उसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें भी दो रूलों को हम फॉलो करते हैं, दो रूल के हिसाब से हम दो सेंटेंसेस को बनाते हैं, दो प्रकार के सेंटेंसेस पाए जाते हैं, इसमें दो तरह के वाक्य मिलते हैं। तो दो पहले वाक्य के लिए रूल जो है हमारा रूल फर्स्ट कहलाता है। तो रूल फर्स्ट वाला जो हमारा ये रूल है उसको हम सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, एग्जाम्पल को भी इसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें हैज और हैव में से कोई एक लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद से सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है दोस्तों, उसके बाद से हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा करके हमें उसको जो वाक्य है उसको हमें कंप्लीट कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वाक्य यहाँ पे रखे हुए हैं, इन सभी वाक्य को करके समझने का प्रयास करते हैं। क्या मैंने ताजमहल नहीं देखा है, पहला वाक्य है क्या मैंने ताजमहल नहीं देखा। इस वाक्य का अनुवाद क्या होगा, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें हैज या हैव में से कोई एक लगाना है, हैज या हैव में से कोई एक लगाना है, कि इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, मैंने है, तो मैंने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि मैंने को बहुवचन में शामिल किया जाता है, हैव आई नॉट। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आई है, नॉट लिख देना अपने मन से क्योंकि यहाँ पे नहीं है। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है, यानी कि देखना, ठीक है। तो सी सा सीन, यानी कि सी मिस देखना, सीन मिस देखा, देख चुका, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखा है, आप कहेंगे कि चुका है, चुकी है, तो आया नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया था, पहचान में ही बताया था कि या तो या ये ई आना चाहिए, आया है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं आना चाहिए, तो आया है ना यहाँ पे, तो आया है, तो बस इतना काफ़ी है, ठीक है। कोई एक आना चाहिए, या है, ये है, इसमें से कोई एक, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसमें से कोई एक, ठीक है। लेकिन लास्ट में है, हूँ, हो होना चाहिए। तो हैव आई नॉट सीन क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ताजमहल, तो ताजमहल की अंग्रेजी लिख देंगे ताजमहल, ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य की जो हमारी प्रदर्शिता होती है, सिंबल होता है, उससे हम लिख देंगे। उसके बाद से दूसरा है हमारा क्या तुम बाजार नहीं गई हो। सबसे पहले हमें हैज या हैव में से लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैव, क्योंकि यू क्या है, बहुवचन है, हैव यू। उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, हैव यू नॉट, ठीक है। उसके बाद से गई हो, यानी कि गो वेंट गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉन टू कहाँ, मार्केट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है मार्केट है। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहता है, दोनों में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, यानी कि रूल फर्स्ट का जो तीसरा अंतिम एग्जाम्पल है वो ये है, क्या वह खाना नहीं खाई है, क्या वह खाना नहीं खाई है। सबसे पहले हमें हैज या हैव में से लगाना है, तो हैज लिखना है सबसे पहले क्योंकि वह है सब्जेक्ट। तो हैज सी नॉट कुक्ड फूड। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूल फर्स्ट, यानी कि पहले प्रकार के वाक्य के बारे में बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो गए होंगे। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए आप सक्षम हो सकेंगे, किसी भी वाक्य को बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी अनुवाद कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको पढ़ने के बाद से हम पढ़ने वाले हैं रूल सेकंड के बारे में। अब देखिए ये अंतिम पड़ाव है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूल फर्स्ट पढ़ने के बाद से रूल सेकंड को पढ़ने जा रहे हैं। अंतिम पड़ाव है, तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आती है तो ही लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है डिसलाइक मार दीजिए, ठीक है। आपकी मर्जी, आपके मन की बात है कि आपको पसंद आती है कि नहीं। अगर आप मुझसे कहीं गलती हो जाती है, भूल से, तो कमेंट जरूर कीजिए। वैसे तो गलती होती नहीं है, गलती करने की कोशिश नहीं की जाती है, थोड़ा बहुत ऐसे मुंह से कुछ कभी कभी गलत निकल जाते हैं, वहाँ पे मैंने सॉरी बोला भी है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने के बाद से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के दूसरे रूल के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद से मीनिंग ऑफ QW लिखना है, ठीक है। इसके रूल के बारे में पढ़ना है। दूसरा रूल है, दूसरा रूल, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद से उसके बाद हैज या हैव को लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट किसी कार्य को करने का बोध होता है, यानी किसी कार्य को किया जाने वाला व्यक्ति ही सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे हम कुछ वाक्यों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। पहला वाक्य हमारा, वह क्यों नहीं पढ़ चुकी है, वह क्यों नहीं पढ़ चुकी है। तो इस जो हमने रूल लिखा है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को भी बनाने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा अंतिम पड़ाव है। आपको कहीं भगना नहीं है, अभी तक आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें QW लिखना है, यानी क्यों की अंग्रेजी बनानी है, तो वाई। उसके बाद हमें हैज या हैव में से कोई लेके लगाना है, तो वाई हैज। उसके बाद वह की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? ही। वाई हैज ही, चूंकि है ना, तो यानी लड़की है तो सी लगाएंगे, SHE। वाई हैज सी नॉट लिख देना है, उसके बाद नॉट, ठीक है, नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ चुकी, यानी रीड रीड रीड। रीड का जो थर्ड फॉर्म भी होता है, रीड रेड रीड पढ़ा जाता है, लेकिन रीड 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 अंग्रेजी एक के होता है, ठीक है। तो वाई हैज सी नॉट रीड। अब दोस्तों इसमें कर्म तो है ही नहीं है, तो कर्म नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य लिख के छोड़ देंगे, और क्या, ठीक है। अगला हमारा वाक्य, श्याम क्या नहीं किया है। तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी बनाएंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड यही है, तो वाट। उसके बाद हैज या हैव में से तो हैज लगाएंगे, क्योंकि श्याम एक वचन है, वाट हैज श्याम। उसके बाद सब्जेक्ट यानी लिख दिए, उसके बाद नॉट। डू डिड डन, डन में किया है तो यानी कि डू डिड डन, थर्ड फॉर्म लिखना है, तो डू डिड डन, डू डिड डन, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे। तीसरा है हमारा सेंटेंस, वे सब कब विद्यालय नहीं गए हैं, वे सब कब विद्यालय नहीं गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को लिखना है। क्वेश्चन वर्ड है हमारा वेन, यानी कि कब। कब की अंग्रेजी होती है वेन। उसके बाद हैज या हैव में से लिखेंगे हैव, वेन हैव दे। उसके बाद नॉट गॉन टू स्कूल। दोस्तों मैंने तो फटाफट बना दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, मैंने फिर से बताने का प्रयास करूंगा। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी व्हेन लिखना है, उसके बाद हैज या हैव में से लगाना है हैव, क्योंकि ये वे सब बहुवचन है, ठीक है। तो वाई हैव। अब सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है, तो सब्जेक्ट वे सब है तो वे सब की अंग्रेजी होती है दे। उसके बाद नहीं है तो नॉट लिख देंगे। उसके बाद गए हैं तो गोन लिखेंगे, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म लिखेंगे गॉन। और टू कहाँ गए हैं, यानी ऑब्जेक्ट हमारा जो है विद्यालय है तो टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद हमारा जो वाक्य है इसका ट्रांसलेशन पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन को अच्छे से समझ गए होंगे, किसी भी वाक्य को अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। किसी भी सेंटेंस का, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, ठीक है, किसी भी वाक्य के सेंटेंसेस को आप बना पाएंगे। तो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।